worries. Featuring Pakistan's biggest heartthrob, pride of performance, and one of the best performers on stage, Ali Zafar. Live Friday, August 14th at Arena Theatre. Tickets are only $14, $19, and $47 for the first. Welcome, my lovely listeners, to your own show, Cricket with Mahesh Iyer on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए on this lovely, hot, warm Friday evening here in the Greater Houston area. We are already into the August month of the year. It's already the 7th of August, and very soon we'll be in the fall season. So thank you very much once again. बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए on Cricket with Mahesh Iyer, a show that I try to host almost every Friday around this time, 7:15, 7:20 p.m. start, और रात के 8:30 बजे तक मेरा शो चलता है. बहुत बहुत शुक्रिया. आप मुझे सुन रहे हो 103.3 की डायल पर ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में, houstonfm.com पर, और 103.3 ह्यूस्टन एफएम ऐप पर. एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप मुझे सुन सकते हो और देख सकते हो. फेसबुक पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में भी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सभी को मेरा थम्स अप, उन सभी को मेरा विक्ट्री साइन एंड सैल्यूट. बहुत बहुत शुक्रिया. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मी on this wonderful Friday evening. Cricket with Mahesh Iyer continues, and हर हफ्ते की तरह कुछ न कुछ मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा अलग ले आऊँ, किसी चीज पर स्पॉटलाइट करूँ, किसी गेम पर, किसी लेजेंड पर, किसी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर, किसी टीम के परफॉर्मेंस पर. तो उसी सिलसिले को आज जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्पॉटलाइट के पहले इस हफ्ते में क्रिकेट की दुनिया में कौन सी बातें हुई, कौन सी चीजें हुई, कौन सी परफॉर्मेंस हुई, क्या हो रही हैं, आगे क्या आ रहा है, उस पर हम बस कुछ मिनट के लिए गौर फरमाएंगे. एंड देन आज का स्पॉटलाइट टॉपिक मैं आपके सामने पेश करूंगा. सो व्हाट इज गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड? ऑफ कोर्स द 100 कंपटीशन, भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 कंपटीशन जो काफी यूनिक कंपटीशन है. एंड ऑफ कोर्स मेरा सौभाग्य रहा है कि करीबन 2 साल पहले मैं उसके लास्ट के कुछ गेम्स देखने गया था. हर दिन एक डबल हेडर होती है, विमेंस गेम एंड मेंस गेम, और वीकेंड्स में जनरली दो गेम्स होते हैं. डबल हेडर्स के 2 विमेंस गेम्स और 2 मेंस गेम्स होते हैं, और काफी रोमांचक कंपटीशन है. मेरे ख्याल से विमेंस टीम में तो सारे ही कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूडिंग इंडियन टीम प्लेयर्स. बट ऑफ कोर्स मेंस टीम में इंडियन मेंस players are not included, because generally those who are in some form or fashion working with the Indian team, playing for the Indian team, they are not allowed to play in any league outside of the IPL. So definitely we have not seen participation of currently contracted players with the BCCI in the men's 100, but still the competition is awesome. It is heating up, and I think in the next 1 week we will also get to the final of the 100. So बहुत ही रोमांचक गेम्स मैं इतना फॉलो नहीं कर पाया हूँ, बट जब मौका मिले तो कुछ गेम्स जरूर देख लेता हूँ. More on the 100 in the next few weeks as we wrap up this season of the 100. And 100 की सीजन के बारे में कहा जाए तो जब ये सीजन शुरू हुआ था, इनिशियल गेम्स में अटेंडेंस थोड़ी कम लग रही थी, जिस पर बेन डकेट जो काफी अच्छे धुआंधार बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी है क्रिकेट की, इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं जिनको देखने के लिए मैं खुद पैसे देकर जाकर देखूं, मैच में उनको भी देखूं, उसको देखने के लिए भी उनके हिसाब से क्राउड्स कम थे. इट्स अ मिक्स बैग. जितने गेम्स में मैंने देखे हैं क्राउड्स आए भी हैं, और कुछ गेम्स में शायद ऐसा लग रहा था कि काफी स्टैंड्स एम्प्टी हैं. बट लेट्स होप दैट इन जनरल 100 जो कंपटीशन है बहुत ही यूनिक है. किसी दिन उस पर भी शो करूंगा कैसे T20 के बजाय, जैसे T20 में 20 ओवर होते हैं, 120 गेंदें होती हैं, इसमें केवल 100 गेंदों का मैच होता है, और एक ओवर नहीं कहते हैं, एक सेट कहते हैं, उसमें 5 गेंदें होती हैं. तो ये एक ब्रेन चाइल्ड है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, जो मेरे ख्याल से अब आगे के सालों में और भी आई थिंक वो इट विल गेन अ लॉट मोर अट्रैक्शन, लॉट मोर अटेंशन. ऑलरेडी द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज वेरी वेरी हाई इन द 100, and so one hopes that this becomes a format that sustains itself over a long period of time. So definitely a lot going on in the 100.
And then closer to the T20 leagues that we all are familiar with, the Lanka Premier League. Lanka Premier League, ladies and gentlemen, भाई और बहनों, कल उसका फाइनल होगा. कल यस ह्यूस्टन में सुबह 9 बजे से ट्रांसमिशन शुरू होगी और फाइनल में है गॉल गैलेंट्स और जाफना किंग्स. गॉल गैलेंट्स और जाफना किंग्स के बीच में ये फाइनल होगा, मुकाबला होगा. एंड मैंने लंका प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस देखे हैं, बहुत ज्यादा एक्चुअली समय नहीं मिल रहा, समय की पाबंदी के कारण देख नहीं पा रहा हूँ. कुछ हाइलाइट्स, कुछ ऐसे स्निपेट्स लाइव गेम्स के मैंने देखे हैं. क्वालिटी भी हो गेम्स की या फिर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इस सीजन में. जैसे पहले शाहिन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पहले पुल आउट किया था कि ये कहते हुए कि उनको मौका नहीं मिल रहा, और उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट को भी रिपोर्ट किया था. फिर उनसे माफ़ी मांगी उनके टीम मैनेजमेंट ने और उनको रख भी लिया था. लेकिन फिर उनको ऑफ कोर्स जाना पड़ा किसी पर्सनल रीजन के कारण बीच में. और एक टीम थी, मेरे ख्याल से जाफना की टीम थी, जिसकी ओनरशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी ओनर्स के हवाले से. लेकिन अब वो मेरे ख्याल से वो मैटर भी अब सुलझ चुका है नए ओनर्स से. तो एनीवे ये सारी बातों को एक तरफ रखें तो मेरे ख्याल से कि श्रीलंका प्रीमियर लीग या लंका प्रीमियर लीग जिसको कहते हैं, श्रीलंका प्रीमियर लीग नहीं है, Lanka Premier League, I think maybe the quality of cricket can definitely go up a few notches if I compare that with IPL or SA T20 or maybe even PSL. I think it can definitely get better. But one cannot argue that जो देश इस लीग को होस्ट कर रहा है, श्रीलंका, वो शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाएगा. श्रीलंका मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑन दिस प्लैनेट. मैं खुद तो नहीं गया हूँ, फोटोज वीडियोस देखे हुए हैं, लेकिन मेरे काफी दोस्त पहचान के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीलंका, एक ने तो कहा था कि उसने श्रीलंका का 2 वीक का दौरा किया था हनीमून के लिए. तो डेफिनेटली श्रीलंका इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री and definitely on my bucket list. Hopefully I do get to go there one of these days. But for now, Lanka Premier League का जो फाइनल है वो कल होगा गॉल गैलेंट्स और जाफना किंग्स के बीच में. डेफिनेटली दैट इज अ गेम वर्थ लुकिंग आउट फॉर. तो ये हो रही थी लंका प्रीमियर लीग के हवाले से. और एक और बहुत बड़ी खबर इस हफ्ते वो थी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है उसकी सेकेंड और फाइनल टेस्ट मैच की रिजल्ट. तो करीबन 8 साल बाद फाइनली टीम पाकिस्तान हैज वन अ मैच आउटसाइड पाकिस्तान. 8 साल उन्हें रुकना पड़ा, 8 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा, और बाबर आजम की कप्तानी में उन्होंने ये मैच जीत लिया वेस्ट इंडीज के साथ. ये दूसरा टेस्ट मैच सीरीज में जो कि ट्रिनिडाड के ऐतिहासिक क्वींस पार्क ओवल में खेला गया था. पहला टेस्ट मैच आप सभी को याद होगा, जिस पर मैंने काफी डिटेल विश्लेषण किया था पिछले शो में. वो खेला गया था ब्रायन लारा स्टेडियम, जो भी ट्रिनिडाड में ही आता है. दोनों स्टेडियम करीबन 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर है. तो ये मैच भी काफी रोमांचक रहा. ऐसा लग रहा था कुछ समय कि शायद वेस्ट इंडीज ने काफी रन्स बना दिए हैं, लेकिन बाद में अब्दुल्ला शफीक की पारी उसको बिल्कुल, जितना हम सराहें कम है, क्योंकि एक काफी मुश्किल पिच पर उन्होंने बैटिंग को बहुत आसान कर दिखाया. और मैं खुद था इस शो पर, मैं कहूंगा कि पिछले हफ्ते मैंने खुद कहा था, मुझे उस समय नाम याद नहीं आ रही थी, वो थी सौद शकील की नाम थी, और मैंने भी कहा था कि शायद अब्दुल्ला शफीक के बदले सौद शकील को खिलाया जाता, क्योंकि शान मसूद इंजर्ड थे. तो आई हैव टू स्वेलो माय वर्ड्स बिकॉज अब्दुल्ला शफीक प्रूव्ड मी रॉन्ग. उन्होंने 160 नॉट आउट बनाकर दिल जीत लिया क्रिकेट फैंस का. बहुत ही बढ़िया पारी, एंड मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था कि वो मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि ये जो पिच थी इसमें गेंद कभी फंस रही थी. कुछ दिनों तक बैटिंग बहुत मुश्किल थी, फिर कुछ दिन बैटिंग आसान हुई, फिर बैटिंग कठिन हो गई थी. तो मेरे ख्याल से ये पिच भी थोड़ी सब स्टैंडर्ड लगी, लेकिन डेफिनेटली दाद देनी पड़ेगी, इसलिए और ज्यादा कि अब्दुल्ला शफीक ने मेरे ख्याल से मैच विनिंग पारी खेली. क्योंकि अगर आप उनकी शतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डैडी 100 की, बहुत बड़ी 100, ऐसा नहीं कि 100 बनाकर आउट हो गए, 105 में आउट हो गए, 160 और बिल्कुल आउट नहीं हुए, और सेकेंड इनिंग्स में भी नाबाद रहे थे वो. तो वो ही पारी थी जिसके कारण दोनों टीम में अंतर पड़ा. ठीक है, बॉलिंग में भी डिफरेंसेस थे,
वेस्ट इंडीज को आई थिंक जस्टिन ग्रेव्स और ऑस्टिन चेस दोनों की बॉलिंग नसीब नहीं हुई इतनी, क्योंकि जस्टिन ग्रेव्स को भी इंजरी थी और ऑस्टिन चेस को इंजरी होने के कारण बहुत कम बॉल कर पाए थे, वो अलग बात है। लेकिन जो मेन डिफरेंस थी दोनों टीम्स में वो थी अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, एंड डेफिनेटली आई थिंक ही वाज करेक्टली एडजज्ड the man of the match. So brilliant performance by him. Congratulations to Team Pakistan, and also congratulations to Babar Azam. He came very close to scoring a century. I'm sure his fans, even I love his batting. His fans would have been very happy कि उन्होंने बहुत ही शानदार 88 बनाए, और इनफैक्ट उनको पाकिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया, और वेस्ट इंडीज की तरफ से जस्टिन ग्रेव्स को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल सही था। सो कंग्रेचुलेशंस आल्सो टू बाबर आजम कि उन्होंने कप्तानी फिर से ली और वापस से कप्तान बनकर उन्होंने दूसरे ही टेस्ट मैच में जीत हासिल की, और उस जीत को हासिल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी था। सो ये एक बहुत बड़ी खबर आई वेस्ट इंडीज से, between West Indies and Pakistan. Second test match ends up in a victory for Pakistan. First test match ended up in a victory for West Indies. The series is tied 1-1. So now Pakistan heads over to England to play their next test series. It's a 3-test series against England. And of course, England में आपने खबर सुनी होगी, जो रूट कप्तान बन गए हैं, which मेरे ख्याल से ये पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो रूट उन्होंने कप्तानी की है, उनकी कप्तानी में जैसे मिक्स रिजल्ट्स थे, काफ़ी सक्सेस भी मिली, और कुछ एंड में ऑलमोस्ट रोते रोते कप्तानी से वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि उनका कोच बदल गया है टेस्ट मैच में। अब ब्रेंडन मैकलम टेस्ट मैचेस में कोचिंग नहीं करेंगे, स्टीफन फ्लेमिंग करेंगे, जो आप सभी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करीबन 18 साल से थे, और अब उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर आगे बढ़ गए हैं वहां से। तो बेसिकली ही विल नाउ बी द कोच of Team England, and Joe Root thinks, okay, that's the main reason, or one of the main reasons Joe Root wants to be captain again. Anyway, as I said, मेरे ख्याल से this is not a good decision. I think it's like recycling old wine in new bottle. I think Joe Root कप्तान रह चुके हैं, उनकी कप्तानी को सलाम, and England should have moved on, and हैरी ब्रुक जो कि वाइस कप्तान हैं, और उनको कप्तान वाइट बॉल फॉर्मेट में ऑलरेडी उन्होंने उनको घोषित कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी लीड भी किया है T20 एंड वनडे इंटरनेशनल्स में। मेरे ख्याल से उनको कप्तानी दे देनी चाहिए थी टेस्ट मैच में। लेकिन एनीवे, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, आई एम नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर, it is just the decision that they made, which they know best as to why they made the decision. But that'll be an exciting series between England and Pakistan coming up in the next few weeks, 3-test series. And then, of course, capping up, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया वर्सेस श्रीलंका ये भी एक बहुत बड़ा दौरा है इंडिया और श्रीलंका का, 2 टेस्ट मैच सीरीज, जो कि श्रीलंका में शुरू हो रहा है एग्जैक्टली 8 दिनों बाद। 15 तारीख को ये मैच शुरू होगा, पहला टेस्ट मैच, और इसमें भी बहुत सारी खबर आई है, जैसे कि इंडिया के लिए बहुत, मेरे ख्याल से ये इट्स अ न्यूज़ दैट इट्स नॉट अ शॉक, but definitely it's a big blow to the team that Jasprit Bumrah is injured. Jasprit Bumrah is injured. He will not play the entire series. So that, I think, is a big blow, because Team India has already not done well in test matches in the recent past. पिछले साइकिल में न्यूजीलैंड से 3-0 हारे थे घर में, और अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से भी मेरे ख्याल से 2-0 या 3-0 हारे थे इस साइकिल में। तो उनकी टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो जसप्रीत बुमराह का ना होना शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, तो वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। बट फॉर नाउ ही विल नॉट बी अवेलेबल in the test series, and so it'll be up to Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, and so on. And I think there is also a new bowler, Aqib Nabi, जिनको domestic performances के basis पर टीम में लिया गया है। होपफुली उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी करामत दिखाने की। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज शुरू होगा। भारतीय टीम 5वें नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेबल है, पॉइंट्स टेबल पर, और श्रीलंका है 6ठे नंबर पर। सो डेफिनेटली ये भी एक कड़ा मुकाबला होगा। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना कोई मासी का घर नहीं है। इट इज नॉट एन ईजी जॉब, इट विल बी अ टफ वन फॉर टीम इंडिया, एंड स्पेशली विदाउट बुमराह इट विल बी मेड
tougher. So anyway, lots of exciting things happening in the coming weeks. You can stay tuned on Cricket with Mahesh Iyer, and I promise you that whenever I'm here, I will bring you the best of the best, whatever is happening around the world of cricket in this little show. There is a presentation of Rehan Siddiqui. So that was a weekly roundup, a quick weekly roundup of the real highlights, the real snippets of what's going on. So what is it that I'm going to talk about? What I'm going to talk about is a little secret. I will get that to you, but be thinking about it कि आप में से जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं फेसबुक में जुड़े हुए हो या थ्रू द ऐप जुड़े हुए हो या रेडियो स्टेशन, सोचते रहिए कि आज कौन सी ऐसी बात पर मैं पूरा शो चलाऊंगा, कौन सी ऐसी टॉपिक है. मैं एक ही हिंट दूंगा एंड देन आई विल गो ऑन अ ब्रेक एंड देन व्हेन आई कम बैक we will discuss more about the topic that is going to be on the spotlight. So the hint today is 5,000. 5,000 भाइयों और बहनों, 5,000. 5,000 क्या है? कोई लॉटरी का नंबर है? 5,000 क्या है? इसके विषय पर हम बात करेंगे. 5,000 का क्रिकेट से क्या लेना देना है जो इसी हफ्ते हुआ. 5,000 ये नंबर मैंने क्यों कहा, इसके बेसिस पर आज मैं शो चलाऊंगा इस सॉन्ग ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड. क्रिकेट विद महेश अय्यर will resume after this little song break. एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना. दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना. बोलो है ना, है ना, है ना. एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना. मैं तेरे नैनों की निंदिया, तू मेरे दिल का चैना. बोलो है ना, है ना, है ना. एक डाल पर तोता बोले. ये क्या मुझको हो गया साजन, कभी रो कभी गाओ. पेड़ से लिपटी पैर जो देखूं, औलाद से मर जाओ. ये पागलपन कैसा, कब से हो गया ऐसा. बिन बतलाए समझो साजन, आज नहीं कुछ कहना. बोलो है ना, है ना, है ना, है ना. एक डाल पर तोता बोले. आंधी आए, तूफान आए या बरसे बरसाते, एक दूजे में खो जाए हम, खत्म न हो दिन रातें. खत्म न हो दिन रातें, मीठी प्यार की बातें. होठ अगर खामोश रहे तो बोल उठेंगे मैना. बोलो है ना, है ना, है ना, है ना. एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना. दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना. बोलो है ना, है ना, है ना.
बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. व्हाट एन एप्ट सॉन्ग. बिल्कुल एक दाल पर तोता बोले एक दाल पर मैना. डेफिनेटली आप सभी एक दाल पर बैठे हुए हैं, मैं किसी और दाल पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम दोनों के बीच बहुत प्यार है. जो प्यार है क्रिकेट के हवाले से प्यार है, स्पोर्ट्स के लिए प्यार है, कॉमन प्यार है. व्हाट अ लवली सॉन्ग, अ यस्टरईयर सॉन्ग दैट आई थॉट वुड बी अ गुड एप्ट वन. चोर मचाए शोर पिक्चर का नाम था, एंड बहुत मेरा फेवरेट गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम yesteryears. So I thought, okay, I'll play this, and definitely, as I said, we all are so far away from each other. We all are like sitting at not on multiple branches, but on different trees, and yet what binds us is 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. What binds us is the internet. What binds us are the sound waves of 103.3 FM. So welcome back, ladies and gentlemen, भाई और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए on your own show Cricket with Mahesh Iyer on 103.3 Houston FM, Rehan Siddiqui presentation. तो आगे बढ़ते हैं. ब्रेक के पहले मैंने कहा था, सॉन्ग ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि आज जिस टॉपिक पर पूरा शो का जो स्पॉटलाइट है वो होगा, उसका एक हिंट मैं देकर जा रहा हूँ, और जो हिंट मैंने आपको दिया वो है 5000, द नंबर 5000. सो 5000 का क्रिकेट से क्या लेना था. अभी सचिन तेंदुलकर ने तो 18,000 रन मार दिए थे टेस्ट मैचेस में, और उनके आंकड़े सारे फॉर्मेट्स देखे तो और बहुत ज्यादा है विराट कोहली की भी. तो मैंने 5000 इतना छोटा नंबर क्यों कहा? ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि लिटरली ये कल की बात है, जबकि क्रिकेट के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वी हैड the 5000th one day international match played. 5000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो होता है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, वो कल खेला गया कनाडा और स्कॉटलैंड के बीच में, डंडी में खेला गया था. एंड ऑफ कोर्स ये मैच जो है, इसको मैंने तो देखा नहीं लाइव, बट स्कोर्स कैच किए. ऑफ कोर्स इतिहास में इसने अपनी एक जगह बना ली है कि ये इतिहास में 5000वां वनडे इंटरनेशनल मैच है. ऑफ कोर्स अगर हम देखेंगे तो स्कॉटलैंड ने ये मैच 9 रन से जीत ली, कनाडा के ऊपर जीत पा ली. लेकिन इसकी अहमियत जो है, ये 5000th वनडे इंटरनेशनल, जो इसकी अहमियत हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. अगर हम वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट की जो शुरुआत है, उसका जो आगाज है, उसके बारे में हम बात करें तो कुछ शो पहले मैंने इस पर एक्चुअली एक वीडियो वगैरह भी प्ले किया था कि वनडे इंटरनेशनल, जब मैंने हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट पर बात की थी कुछ महीने पहले, तो ये वनडे इंटरनेशनल्स पहले जब नहीं हुआ करते थे तो ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो एशेस का टेस्ट मैच था 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें 3 दिन या कुछ बारिश हो गई थी और पैसे बहुत जा रहे थे, और अगर गेम नहीं हो, टेस्ट मैच हो, तो 2 दिन में तो टेस्ट मैच में कोई रिजल्ट निकलता नहीं है. तो उन्होंने कहा कि चलो इसको एक लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के हिसाब से खेल लेते हैं. और उस दिन जो बेसिकली लोगों ने एंजॉय किया इस फॉर्मेट को, दे रियली एंजॉयड दिस फॉर्मेट. एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है. उसके पहले तो कहते थे कि टेस्ट मैच 5 दिन खेलो, रिजल्ट नहीं आता है. तो वनडे इंटरनेशनल में तुरंत रिजल्ट आ गया. तो ये पहला वनडे इंटरनेशनल जो खेला गया, इट एक्चुअली स्टार्टेड अ मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन in the world of cricket. The first one-day international was about 40 overs each. And then we know that one-day international matches across the history from 1971 to now, so about 55 years, they have had different versions. So पहले 40 ओवर, फिर कभी 45 ओवर, फिर 55 ओवर के मैचेस रहे, और जो पहले 40 ओवर के थे उनमें एक ओवर जो है वो 6 गेंदों का नहीं होता था, वो 8 गेंदों का होता था. सो 8 ओवर्स का होता था. देन 55 ओवर्स के जो 6 बॉल्स पर ओवर होते थे. और वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा 1975, 1979 और 1983, 1975, 79 and 1983. Those games were like 60 over matches. And now it is a lot more stable today. Today it is 50 over matches.
So one day internationals have a rich history, and over time, even a lot of cricket analysts, a lot of commentators, and a lot of experts have often felt कि वन डे इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है, एक तो टेस्ट मैच है जो 5 दिनों का रहता है, मैक्सिमम 5 दिनों का, उसमें एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट रहता है, और अभी जो T20 फॉर्मेट है उसमें एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट है, और शायद ये जो वन डे इंटरनेशनल है वो अब रहेगा नहीं, वो धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये जो वन डे इंटरनेशनल है उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी जगह है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में ऐसी कई इंसिडेंट्स ने हमको बताया कि जो वन डे इंटरनेशनल में जो कभी थ्रिल मिलती है हमको, वो ना केवल टेस्ट मैच में मिल सकती है, ना कि T20s में मिल सकती है। और कई बार लोग कहते थे कि अरे वन डे इंटरनेशनल इज लाइक 2 T20s। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वन डे इंटरनेशनल में आपको ओवर्स कैसे मैनेज करने होते हैं, बैटिंग कैसे मैनेज करनी होती है, थोड़ा लंबे समय होता है कि अगर थोड़ा स्ट्राइक रेट पीछे भी चला गया तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कैच अप, compared to T20 where you have less of an opportunity to catch up. And of course, test match, you have a lot more opportunity to catch up, but you also have a lot of tests. You have to play across 5 days, different weather conditions. You are tired on one day, you're fresh on the other day, the pitch has changed. So one day international still has its own place, has its own significance, to where it is definitely not looking like one day internationals will be retired any time soon. इनफैक्ट मैं इस शो में भी कह चुका हूं, और जो क्रिकेट के दीवाने हैं उन सभी जानते हैं कि करीबन 1 साल, 1 सवा साल बाद क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, वन डे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप 2027 वाला, वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा, और 3 देश उसको होस्ट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस, जिम्बाब्वे होस्ट कर रहा है उनसे कम मैचेस, और नमीबिया भी कुछ मैचेस, काफी कम लेकिन कुछ मैचेस होस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसमें काफी तब्दीलियां भी आई हैं। किसी शो में मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वन डे इंटरनेशनल डेफिनेटली is not going to go away, and I hope it does not go away anytime soon, because it has its own charm, it has its own place. It definitely is a wonderful format to stay alongside T20 and test matches. So today the spotlight is going to be on one day internationals, and in the history of one day internationals, आज जब मैं सोच रहा था, मेरे पास बहुत कम वक्त था इस शो को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं देख रहा था कि क्रिकेट के हवाले से, और थोड़ी मेरी तबीयत नाजाज भी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि I may not be able to make it today, but it's the love of all of you who love listening to me, who love the cricket shows that I have, almost every Friday, and who support me, who encourage me, including my wife, who is always there as a pillar of support for me throughout all of my shows and everything else in life. It is your love that has brought me here to the studio, made me feel so much better, that I thought, okay, as I was preparing with the limited time that I have in hand, okay, if I close my eyes and think about the top 2 or 3 matches that I think are the world's best one day international matches in the history of the game, which ones would those be? And I shortlisted 3 matches initially, बट आई नो कि समय की पाबंदी के हिसाब से मैं शायद 2 ही मैचेस के डिटेल्स आपके सामने प्लेस कर पाऊंगा, और कुछ उनके हाइलाइट्स हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे, स्पेशली अगर आप मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हो या जुड़ सकते हो, और महेश अय्यर, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक। वी विल एंजॉय अ कपल ऑफ व्हाट आई कॉल आर द ग्रेटेस्ट one day international matches that I have experienced, either watching them on TV or watching them live in the stadium. So, ladies and gentlemen, बने रहिए मेरे साथ, because मैं एक बात आपको बताने वाला हूं इस ब्रेक के बाद।
एक बात बताओ, बताओ, तेरे पास मैं आऊं, आ जाओ, एक बात बताओ, बताओ, तेरे पास मैं आऊं, आ जाओ। जब से तुझको देखा तेरी यादों में खो गया दिल, तेरा दीवाना हो गया दिल, तेरा दीवाना हो गया। एक बात बताओ, बताओ, तेरे पास मैं आऊं, आ जाओ, जब से तुझको देखा तेरी यादों में खो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। क्या दर्द है, क्या प्यास है, चाहत का ये एहसास है। क्या दर्द है, क्या प्यास है, चाहत का ये एहसास है। धड़कन मेरी बेताब है, कितना हंसी ये ख्वाब है। मौसम मिलन का महकने लगा, चाहत का आलम बहकने लगा, दुनिया तो गुलाबी की तेरी आँखों में सो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। जी में है क्या कैसे कहूँ, अब दूर मैं कैसे रहूँ। जी में है क्या कैसे कहूँ, अब दूर मैं कैसे रहूँ। कैसी है ये मजबूरियाँ, आके लगा ये दूरियाँ। तन्हाइयों से जो घबरा गए, एक दूसरे के करीब आ गए, सावन तेरे होठों का मेरे लब को भिगो गया दिल, तेरा दीवाना हो गया दिल, तेरा दीवाना हो गया। एक बात बताओ, बताओ, तेरे
मेरी पास में आओ, आ जाओ। जब से तुझको देखा तेरी यादों में खो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो वेलकम बैक भाइयों और बहनों, बहुत 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 शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए ऑन योर ओन शो क्रिकेट विद महेश अय्यर ओनली ऑन 103.3 ह्यूस्टन एफएम, अ प्रेजेंटेशन ऑफ रेहान सिद्दीकी, अ लवली सॉन्ग एक बात बताऊं फ्रॉम द मूवी मिलन, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एज वेल. Once again, आज the spotlight is going to be on the top one day international matches that I think have been played. And as I said before the song break, I had three on my mind, of which I selected only two. And जो पहला मैच है जिसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ हाइलाइट्स भी एंजॉय करेंगे हम, वो है 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल जो कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. एंड आई वॉज वेरी वेरी ब्लेस्ड कि इस गेम के लिए मुझे टिकट मिली थी. काफ़ी फाइट करनी पड़ी थी मुझे उस ज़माने में, और शायद इंग्लैंड में इन जनरल यही तरीका होता है कि जब वर्ल्ड कप के गेम्स होते हैं तो डायरेक्ट आप सारे टिकट्स नहीं परचेस कर सकते हो, पहले आपको बैलेट सिस्टम में एंटर करना होता है, लॉटरी सिस्टम में. तो बैलेट सिस्टम में मुझे ये फाइनल्स के टिकट्स नहीं मिले थे, और जब तक वो रिजल्ट्स आ चुके थे तो मैंने देखा कि हॉस्पिटैलिटी स्वीट जो है वो भी सारी बिक गई थी. सो कोई कांटेक्ट मुझे मिला दूसरे पहचान के थ्रू. उन्होंने कहा कि हमको इतनी डिमांड्स हैं, वी हैव सच अ ह्यूज डिमांड फॉर टिकट्स टू द वर्ल्ड कप फाइनल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू एडिशनल हॉस्पिटैलिटी सीटिंग ऑप्शंस, एंड मैं आपका नाम सबसे पहले रखूंगा उस वेटिंग लिस्ट में. And that is how I got the ticket to the World Cup final. And I'm so thankful that I was able to get there. It was really a blessing कि उस फाइनल में मैं जाकर फाइनल को इन पर्सन एंजॉय कर पाया था. इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच थी, और डेफिनेटली इंग्लैंड उन दिनों रन अप टू द वर्ल्ड कप काफ़ी बढ़िया वनडे इंटरनेशनल गेम खेल रही थी पूरी तरह से. उन्होंने 2015 में जो उनकी बुरी हार शिकस्त हुई थी, और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने गेम को बदल दिया था ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में, और बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही थी. तो दे वर definitely I would say front runners to win the World Cup. They were also the home team, so they were the favorites, the overwhelming favorites to win the final. And against them was New Zealand, who against all odds few days prior to that caused a billion heartbreaks by beating India at Manchester. In fact, I was there all week. दोनों सेमीफाइनल्स भी अटेंड किए थे मैंने और फाइनल्स भी अटेंड किया था. बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा. तो इंडियन टीम को न्यूजीलैंड के साथ हारते हुए भी मैंने देखा था, which was very hurtful, very painful as an Indian cricket fan, but definitely New Zealand deserved that victory and they deserved to be in the final. So it was a worthy final, New Zealand versus England. And in general माहौल में यही बात थी कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा ये मैच. तो उस दिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मेरे जहन में है दैट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. तो सवेरे जब मैं नाश्ते के लिए गया था तो मैंने देखा था कि नाश्ते के लिए जब मैं जा रहा था, इयन बिशप जो बहुत बड़े लेजेंड है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के और बहुत ही उम्दा कमेंट्री भी करते हैं, वो एक साइड में बैठे हुए थे होटल में, और सभी की नज़रों से चुपते, और मैंने जाकर उनको डिस्टर्ब कर दिया. वो मेरे ख्याल से कमेंट्री की तैयारी कर रहे थे, और ही वाज गुड इनफ, ग्रेशियस इनफ टू टेक अ पिक्चर विथ मी. वो ठहरे 6 फुट 5 इंच और मैं ठहरा 5 फुट 5 इंच, सो ही वाज हाइट में. तो उन्होंने, ही वाज वेरी वेरी ग्रेशियस, ही टुक द पिक्चर एंड आई वाज ऑन माय वे. सो मैंने सोचा अरे दिन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ है. और नाश्ते के बाद हम लॉर्ड्स मैदान में गए, और लॉर्ड्स में पहली इनिंग्स जब देखी तो न्यूजीलैंड की है तो ऐसे लग रही थी अरे इन्होंने केवल 240 बनाए हैं, ये 241 बनाए, ये तो इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत जाएगा ये मैच.
241 उन दिनों इतना नहीं हुआ करता था 2019 में, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए नामी ग्रामी हो गई थी और वो आसानी से 300 बना देते थे। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में 300 इतनी आसानी से और शायद बहुत कम बने, शायद नहीं भी बने, लेकिन 241 का जो टारगेट वो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगी। तो जब मैं लंच टाइम पर लंच के लिए गया, वो स्टेडियम से बाहर जाना होता था, होटल स्टेडियम के बगल में था लेकिन स्टेडियम के बाहर था, तो इतने सारे फैंस बाहर खड़े हुए थे जिनके पास टिकट्स नहीं थे फाइनल के लिए, और उन सभी को मन था कि वो फाइनल जाकर देखें। और लिटरली मेरे ख्याल से 100 फैंस बाहर खड़े थे जब हम बाहर आ रहे थे लंच के लिए। तो जो भी आ रहे थे उन सभी से फैंस जो बाहर खड़े वो पूछ रहे थे, भैया प्लीज आपने आधा मैच देख लिया है, हमको आधा मैच देखने दो ना। तो कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि शायद ये बोरिंग होगा सेकेंड हाफ, मे बी आई शुड गिव देम माई टिकट, but then I decided no, not really. I have paid top dollar. Hospitality tickets are very expensive, so I don't want to give it away. I want to enjoy myself the full match, and I'm glad I made that decision because the second half was really mind-boggling, thrilling, and the match came alive literally in the last 1 hour. और इतिहास गवाह है कि इस मैच में इंग्लैंड ने 241 बनाए तो सुपर ओवर भी हो गया, और सुपर ओवर में भी टाई होगी दोनों टीम, लेकिन चूंकि इंग्लैंड ने ज्यादा चौके और छक्के ज्यादा मारे थे, वो बाजी मार गया और चैंपियंस बन गए। बहुत ही अनोखा मैच था। और अगले ही दिन क्रिक इन्फो के जो एक बहुत ही सीनियर एडिटर है, मुझे उनका एग्जैक्ट टाइटल पता नहीं है, संबित बाल उनका नाम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने टाइटल दिया था कि अगर क्रिकेट कल खत्म हो जाए, इफ क्रिकेट वर टू एंड टुमारो, एटलीस्ट हमारे पास ये गेम रहेगी, इसको हम सोच के, इसको देखकर, हम इसके हाइलाइट्स को देखकर जी लेंगे। यानी इफ क्रिकेट वर टू एंड टुमारो, एटलीस्ट वी वुड हैव दिस गेम। तो बाय ऑल काउंट्स, definitely this is probably the greatest one day international match to be played because it was a final. There are so many other great matches, and as I said, I have one more that I've lined up for later, but definitely one of the greatest matches in everybody's mind, whether it's a fan, whether it's a critic, whether it's a commentator, whether it's cricketers who played the game, whether it is cricketers who are legends of the game or who are still getting into the game. This particular one day international remains one of the greatest one day international matches in the history of the sport of cricket. So let's sit back and relax and enjoy this brief, it's about a 9-10 minute highlights package, but I think for those of you who are on Facebook with me, or if you're able to dial on to Facebook with me, I think this will be 10 minutes well spent reminiscing the 2019 World Cup final, one of the greatest or the greatest one day international matches in the history of the sport between England and New Zealand. Here it comes, ladies and gentlemen. Don't go anywhere. And if you're not able to join me on Facebook, stay tuned. I think the excitement through the commentary and the crowd response will also be well worth the entertainment. On the other side of these highlights, I'll be with you all, and in the middle, I'll try and intersperse a few comments from my end. Ladies and gentlemen, here it comes. Squirted away through gully, and that will hurry away for four. Even with the rain this morning, the outfield always quick. Oh, that's close as well. That's close. Given nipping back. Will Nichols review? Coming up now, Kumar pitching in line, impact in line, and missing the wickets. It's going over the top. So I'll be coming back to you to change your decision, Kumar. Up and over, third man's there. I think it's over his head. It is. Back over his head. Martin Guptill is just starting to find some rhythm and form. Oh, close. Close, surely this time. Yeah, that's out. Gorgeous. Had a lot of fielders this morning, New Zealand, but they've found a gap there, Nichols. That's in the gap. And good enough to pick up a boundary up the hill for Nichols to finish off. Williamson going over mid-on and with better timing.
think there's a tickle there. England are convinced. Ultra is coming up now. Flat line. Spike. Overturning your decision 2 out. You're on screen now. That's a 50 for Henry Nicholls. Gone. It's Plunkett again. And starts well. Starts very well. Finger goes up. It's a very confident stroke from Latham. Another good shot from Jimmy Neesham. Oh, too easy. But Plunkett, how often does he do this? Now that's gone all the way. Oh, chipped in the air. That's going to be a tame, soft dismissal. Chipped to mid-off, gone. Yeah, full and straight. Good, clever bowling. He knew Henry was expecting the short ball, brought the stumps into the equation. New Zealand need early wickets, and then it's game on very much. It might be anyway. That's a good shot to break the shackles. Straight down the ground. Gets it through, and that will run up the hill for 4. It has happened. It's carried through, and Latham takes the catch. In the air, dropped. Ashton gone. Got him. Chopped it on. You go again, and he's done it well. Managed to catch up with that. Could be out. Could be out. Is out. Could be spectacular. Crunched down the ground for 4. Oh, in the air and past. Backward point for 4. Chips it again, but chips it firmly past Neesham to the fence. 4. It's got to go up the hill, and it's got to beat the man at square leg, and it does. The magic from Jos Buttler. Up and over. That's the shot, Nasser Hussain. And that's 50 for Jos Buttler. Now is there a chance? Is there a chance? Is there a twist? The catch! It's Tim Southey, the self-fielder. Straight up. Latham is under this. Big moment. Gets it. Tommy Latham just. It's a boundary. Sure. Big ball. Straight up. Is it catchable? It is catchable. It's taken in the deep Trent Boult, and Plunkett is on his way. Slower ball. Now then. It's Trent Boult again. Is this it? Oh, he's thrown it. He's got it. Archer. It's Boldham. Straight through. He took a punt. Again, ball number 3. On the money. But it's out of the ground, is it? Is it out of the ground? It is. Goes again. Can he give the strike away? This is a big moment. They've got to run. They go to the other end. Oh, he gets in the way. This has got to go all the way to the boundary off the bat. Can you believe this? It has. I do not believe what I've just seen. Down the ground. Now then, they've got to try and come back. Santner throws it in. Out. Rashid is out. The good part about that, only 1 run. Maybe Santner could have thrown it at Stokes' end. 7 weeks of cricket, 48 games, 1 ball. Here's Boult. They're going to push. Are we in for a super over? They've got to go quick. Out. I'm sure he's out. We're going to a super over. Team scoring more runs in the super over will simply win.
inside edge, running up the hill. They can push for three because Butler's very quick. Stokes is out on his feet, but he'll make it. Just a single. Gap, is it? Yes, it is. Just the one. It's a perfect Yorker. They've got to push for two. He lost it in the sun. Nichols lost it in the sun. They'll get to. Last ball, Butler. He gets it in a gap. He gets a boundary. 15 off the super over. A wide. It is a wide. It's a freebie for New Zealand. Number one again. Perfect Yorker. They've got to get two. Guptill will get back. He's quick enough. He's got it. It's huge. It's gone. It's out of the park. Here's Archer again. Neesham gets him again. Will they go for two? Guptill says yes in midfield. More pressure. Neesham on strike. He's hit another gap. Guptill will come back. Don't worry about that. They've gone to the wrong end. Guptill was always going to make it. It's going to be on Martin Guptill. It's going to be on Martin Guptill. 2 to win. Guptill's going to push for two. They've got to go. It's got to throw. It's got to go to the keeper's end. He's got it. England have won the World Cup by the barest of margins. By the barest of all margins. Absolute ecstasy for England. Agony. Agony for New Zealand. जैसे कि इयन स्मिथ ने कहा कि बिल्कुल इंग्लैंड के लिए एक्सटेसी, बिल्कुल खुशियां ही खुशियां एंड एगनी फॉर न्यूजीलैंड, दुख ही दुख, बट व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। ऐसे लगा पहले हाफ के बाद कि इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतनी टाइट बॉलिंग की कि लास्ट के 2 ओवर में लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा। देन आए इंग्लैंड, मेरे ख्याल से इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, जिन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट अनाउंस की थी और इस शो पर मैंने भी उसका जिक्र किया था, वो है बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी, और उनके साथ नसीब भी था क्योंकि एक बार वो रन जब कंप्लीट कर रहे थे, आपने देखा जब थ्रो आई तो उनको लगकर थ्रो बाउंड्री की तरफ चले गई। और बेन स्टोक इतने स्पोर्टिव क्रिकेटर हैं कि अगर वो बॉल गेंद तक, बाउंड्री तक नहीं जाती, कहीं पास में जाती, वो दोबारा एक और रन नहीं लेते। ही सच अ स्पोर्टिव क्रिकेटर, बट दैट डे लक वाज ऑन हिज साइड, हिस्ट्री वाज मेंट टू बी रिटन विद इंग्लैंड विनिंग बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। बिल्कुल जैसे इयन स्मिथ ने कहा, एंड इंग्लैंड इसीलिए जीता क्योंकि उन्होंने ज्यादा चौके और छक्के मारे थे टोटल। और ये रूल पहले लिखी गई थी, बहुत पहले, जब सारे कप्तानों ने इस पर साइन की थी कि अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा, और सुपर ओवर में भी टाई होता है तो जिस टीम ने ज्यादा चौके और छक्के मारे हैं वो जीत जाएगा। एनीवे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स टू हैव बीन प्लेड इन द वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट, इफ नॉट द greatest game that depicts the jazba that people have for the sport of cricket. काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले। एक ही है जिंदगी तो यारा, पढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा।
थपथपा तू जरा तेजी इरादों की तो सुस्तियां छुड़ा ले दबदबा है तेरा राहों की मुश्किलों से कुश्तियां लड़ा ले जो होगा सो होगा होने ते ना घबराना तू अपनी कोशिश में कंजूसी ना कर जाना किस्मत की लहरों पे यारा लेकिन निकल तो शिकारा चमकेगा तेरा भी सितारा जगा ले तू जगा ले जज्बा 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 Welcome back, ladies and gentlemen. That was Jazba from Ladies versus Ricky Behel. I think a very appropriate song. It's the Jazba for the sport of cricket that binds us all, that binds you with me, binds me with this wonderful radio station. 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. हम अपने आखिरी शो इस शो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं. We're down to the last little under 20 minutes now for the show. And we are today focusing on among the top or the top one-day international games in the history of the sport of cricket. So we looked at the 2019 World Cup final, and at least as an Indian cricket fan, originally from India, when I think of great matches or greatest games in the history of one-day international cricket, the two matches that directly come to my mind, and I think they come to the mind of most Indian fans who have been around for a while watching one-day international cricket, are one, when India faced Zimbabwe at Tunbridge Wells and they were down 17 for 5, and their enigmatic captain Kapil Dev came in and hit 175 not out. That was one of the finest innings that has ever been played. Unfortunately, that day BBC was on strike, and so that entire innings, that entire match was never captured. But it was recreated in the movie 83 that I've talked about in one of my previous shows sometime last year. So that definitely comes to my mind as one of the greatest matches that Team India has played in the one-day international format. And the second one, of course, is the final of that particular World Cup in 1983. जो मेरे जहन में वन डे इंटरनेशनल गेम्स की हिस्ट्री में एक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आता है, वो है 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि वो लिटरली डेविड एंड गोलायत की जर्नी थी कि टीम इंडिया डेविड हो तो वेस्ट इंडीज टीम गोलायत हो है, और इतनी अंतर थी, इतनी फर्क थी दोनों टीम्स के हिस्ट्री में, दोनों टीम्स की कैपेबिलिटीज तो काफी मैच थे. इंडियन टीम वहां पर बहुत अच्छी उतरी थी मैदान में, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स के साथ, तो कैपेबिलिटीज काफी क्लोज थे. लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से ये जो फाइनल था ये बिल्कुल वन साइडेड होना चाहिए था वेस्ट इंडीज के पक्ष में. वेस्ट इंडीज शुड हैव वन very, very easily. Like in that day, Team India not only rewrote the history of the cricket books, but they redefined the history of Indian cricket. And so this is the second match that I have selected among the greatest one-day international games ever to have been played. Again, Lords का ऐतिहासिक मैदान, भारत versus West Indies final 1983
83। और इस मैच का भी करीबन मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो हाइलाइट्स रील है जो मैं आपके सामने प्ले करूंगा। एंड ये मैच ऐसा है कि मैं इसकी जो हाइलाइट्स रील है, अलग अलग हाइलाइट्स रील देखता रहता हूँ, हर बार देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक टीम जिसको कोई भी चांस नहीं दे रहा था, बुकीज से लेकर के एक्सपर्ट से लेकर के कमेंटेटर्स से लेकर के कोई भी नहीं चांस दे रहा था, लेकिन इस टीम में जो आत्मविश्वास थी, इस टीम के कप्तान लेजेंडरी कपिल देव जी में जो आत्मविश्वास थी कि नहीं, हम आए ही हैं ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और ये जैसे मैंने कहा कि मूवी 83 में बहुत ही बखूबी दर्शाया है, कबीर खान की डायरेक्ट की हुई मूवी, और रणवीर सिंह ने बहुत उम्दा तरीके से कपिल देव जी का रोल प्ले किया है। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, कपिल टाइगर्स कहा कहता जाता था उनके टीम को, उन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल उम्दा, बिल्कुल ऐसा है कि इतिहास में जैसे गाने की छाप छोड़ जाती है, इतिहास में आपके दिलों पर छाप छोड़ जाती है। ये ऐसी वाली मैच थी। इसका जो असर है टीम इंडिया के हिस्ट्री पर, इसको हम मेरे ख्याल से शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसकी हम वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक ऐसी जीत थी जिससे इतनी सारी चीजें हुई व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली। Many individuals took up cricket. Many individuals got their names as Kapil around that time. This was also shown in that movie. And it set the trend for Indian cricket to go on to bigger and better things than they had ever done in the past. So truly a great game, one of the greatest games, and in my mind, definitely in the top 2 greatest games of one-day international history. So without much ado, let's enjoy the highlights of the 1983 One-Day International World Cup final between West Indies and India at the iconic home of cricket, the Lord's Cricket Ground. Good morning, everyone, and a great sight here as well as it is at Wimbledon. A big crowd in, but not all of them in today walk away with that magnificent cup. Gavaskar is taking strike. He's wearing the protective forearm gauntlet. Well done. That's beautifully bowled. Gavaskar has gone, the first wicket down, and Andy Roberts, in the middle of this great spell of bowling from himself and Joe Garner, has taken the first Indian wicket, and that really is the one they wanted. Gavaskar, this great player, has gone with the total at 2, and it's first blood to Clive Lloyd's team. Getting away again, and that's a beautiful stroke. Picked it up around about leg stump. Fine shot. Square on the offside. Well, the Indians are loving every moment of this. Overplayed. Fine hook shot by Mohinder Amnat. That's out. Marshall eventually fires one straight. कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने बहुत ही धुआंधार 38 रन 38 रन बनाए, जो एक्चुअली हाईएस्ट स्कोर था इस फाइनल में। सेकंड हाईएस्ट था ऑफ कोर्स सर विवियन रिचर्ड्स का 33 की पारी। Wicket and catches Shrikant playing across the line. Oh, he's bowling. Beautiful ball. That came down the hill. That's the wicket that West Indies wanted. Amarnath goes for 26. Clean bowl by Michael Holding, which leaves India on 90 for 3 in the 30th over. And Yashpal Sharma doing the trick, but he's gone. Beautifully caught by substitute Logie out there. Tried to copy the tactics there of Amarnath, but outside it. Tried to find that gap on the offside, but succeeded only skying it to a very deep backward point. That's short, that's powered away. That's beaten Logie this time, 4 runs. And this time, not waiting
for the chance to pick the gap. He's hit it straight down long on's throat. And that is a tragedy as far as India are concerned. They've been trying to get after Larry Gomes, and Gomes, with his well-flighted deliveries, has picked up the vital wicket after lunch of the Indian captain. And straight to the man behind square leg. Andy Roberts has struck. Joel Garner has taken a very good catch away to his right-hand side. Curdy is out without scoring, and India now are 6 down and in awful trouble. Verse 6. He's gone. Roger Binney straight to Joel Garner, who's having a pretty good day here. Bowled superbly this morning, and already has 2 catches to his credit. That one at mid-wicket. But the answer to that is double yes. 6 more. That's in the air, got to be out. Larry Gomes at mid-on. And Joel Garner deserved a wicket. He bowled so well this morning without any result. Bowled him. Malcolm Marshall, the bowler. It beats the field. He gets them all the way, so that must have had some power tucked away in it. Hold him. It's all over, that's the end. Fine fighting innings by Syed Kirmani. केवल 183 रन बना पाई थी इंडियन टीम। जैसे मैंने कहा कि 38 का योगदान कृष्णमाचारी श्रीकांत का था, फिर बाकी बल्लेबाजों ने थोड़ी थोड़ी योगदान दी अपनी। And really, even the tail end batsmen or lower order batsmen like Balwinder Singh Sandhu, Syed Kirmani, Madan Lal, they showed a lot of courage in facing up to the pace bowling of the West Indies quicks. For 183 at mid the innings break, well, it was supposed to be a cakewalk for West Indies and they should have won that easily. But history had other ideas and other plans. Ends, bowled by Holding for 14. So Gordon Greenwich to face Kapil Dev. Nice little outswinger. That's a beautiful way to get off the mark. Then that ball swung away at no great pace, but right to the pitch of the ball. Opens his account with a lovely cover drive. And his bowling. All over the place. No played a shot. Thought it was going to swing down the hill. It held its course and came up, and Greenwich is gone. And that's a fine early breakthrough for India. Disposal of Gordon Greenwich for a single with only 5 runs on the board. Short, hooked away powerfully, 4 runs, no problem at all. Just leaned into that stroke to pass mid off before. Well, that was a cheeky shot. Took that off round about middle. But another typical Richard stroke. Great on drive from Viv Richards. Strokes all around the wicket. Let's have some more. One for extra cover, just by way of a change. And he's gone. Haynes has been struggling there, tried to hit that on the up, never quite there for the drive. And very nicely caught at short extra. Good shot. Not so good. Beautifully caught. He's hit that away to within 15 yards of the boundary, and the Indian skipper has done a tremendous job to get back there. Marvellous running catch.
and Richards has gone for 33. That was the turning point of the entire final. Sir Isaac Vivian Alexander Richards was going great guns, and if he had continued a little while longer, West Indies मेरे ख्याल से 30-35 ओवर में ये 183 का जो टारगेट है 184 का वो आराम से उसको हासिल कर लेता, लेकिन भारतीय कप्तान ने जो कैच पकड़ी विवियन रिचर्ड्स की, उसके भी क्या कहने. There are no words to describe what the legendary Kapil Dev did. He overtook the trajectory of the ball using all of his intelligence, his cricketing intelligence, and ran in such an optimal way that he reached the ball at the right time and at the right place to where it was just behind his shoulder, and he caught it. One of the greatest catches in the history of the sport of cricket that one can ever see, and he made it look ridiculously easy. That to me was the turning point and another big reason why this game ranks among the greatest one-day international games to be played ever. It's gone. And look at the Indian players rush to the centre. That is tremendous from India's point of view. Gomes gone, Court Gavaskar bowled Mutton Lull. 66 for 4, Gomes goes for 5, and Lloyd is there, 8 not out but injured. He's gone! Caught Lloyd! Kapil Dev, the skipper, extra cover. Lloyd is caught. 66 for 5, and West Indies in total disarray now. It's pretty well bowled. He drew him into the stroke. Got 2 runs from it, but it was rather a thickish outside edge. Sandhu to Bacchus, reaches Nix, he's caught, he's out. Syed Karmani is the catcher, jubilation among the Indian fielders. So Bacchus has caught Karmani, bowled Sandhu for 8. Short, 6 runs. A low, flat 6. Dujon on 25 to face. And he's pulled it on. And he's worked the miracle for India. That's the wicket they desperately needed. Dujon, somewhat unlucky there. Tried to pull the bat out the way, I fancy. Just caught the inside edge and pulled it on. So he goes. 119 now for 7 in the 42nd over. A tremendously tight contest. He's edged it this time and he's gone, beautifully caught by Gavaskar and slip. And that might well be the final nail in the coffin here for West Indies. Malcolm Marshall, who's defended stoutly for a long, long time, falls another victim to Amarnath for 18, leaving West Indies 124 for 8. That's out. Yes. Kapil Dev finally gets his just desserts. Andy Roberts falls LBW. No doubt at all in Barry Mayer's mind. He went for 4, 126 for 9. And India almost there. And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing that straight ball with the leg. It's another wicket for Amarnath, and how delighted he looks. 140 all out, West Indies. And immense ovation here for Kapil Dev to receive the trophy from Lord Carr, Chamber of the Prudential Assurance Company. What a game of cricket. Welcome back, ladies and gentlemen. Definitely, जब भी मैं ये गेम के हाइलाइट्स देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस बात को करीबन 43 साल हो गए हैं. 1983 अब 2026 चल रही है. लेकिन this particular game, the World Cup final 1983, remains one of the finest games in the history of the game of cricket, in the history of the one-day international format. A few other contributions worth mentioning. सुनील गावस्कर बैट से नहीं कर पाए, लेकिन इतने सारे उन्होंने शानदार कैचेस लिए. और सैयद किरमानी जिन्होंने बैटिंग में भी बहुत करेज, बहुत साहस दिखाया और कैचिंग भी इतनी बढ़िया की उन्होंने. एक भी कैच उन्होंने नहीं छोड़ा और काफ़ी कमाल के कैचेस लिए, जैसे
आउट बैकस का जो कैच था ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लिप के यहाँ पर उन्होंने लिया था. तो सैयद किरमानी की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बहुत बहुत सलाम. सो दिस to me is one of the greatest matches. Of course, there was one, as I said, there was a third match on my mind, which was between Australia and South Africa, जिसमें ऑस्ट्रेलिया करीबन 434 बना गया 50 ओवर में, और ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ के बाद कि आसानी से जीत जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 438 438 बनाकर इतना बड़ा, इतना विशाल चेस किया उन्होंने. तो वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही उम्दा वनडे इंटरनेशनल है. लेकिन जिन दो मैचेस पर आज मैंने कुछ चर्चा की, उनके हाइलाइट्स आप सभी को दिखाए, मेरे ख्याल से वो थर्ड बेस्ट है इन दोनों के बाद. इसी के साथ आज के इस शो की समाप्ति. आपसे विदाई लेने से पहले कहना चाहूँगा वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए फॉर योर ओन शो क्रिकेट विद महेश अय्यर ऑन 103.3 ह्यूस्टन एफएम. रेहान सिद्दीकी प्रेजेंटेशन. जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अगले फ्राइडे आई विल नॉट बी हियर, क्योंकि मेरा प्लान्ड out of town trip hai starting Sunday. Hopefully it'll all go well by grace of God, and then if all goes well, I'll be back with you all in 2 weeks time. That is August 21st, same time around 7:15 7:20 p.m. So before I go, take care of yourself, be happy, spread happiness, stay blessed, give blessings to those around you, and of course the weekend has come. तो जब weekend ने जिंदगी में एंट्री मार दी तो दिल में घंटियां तो जरूर बजेंगी. सो लॉन्ग भाइयों और बहनों. तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे. तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे. दिल की सुन कमेंट्री यार, प्यार की गारंटियां रे. अरे दाड़ा दाड़ी करना अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना. दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटियां रे. तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बची घंटियां रे. चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो गया. चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो गया.